हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है वैलेंटाइन स्पेशल, जिसमें हम बनाने वाले हैं ये हार्ट शेप का पर्स, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इस पर्स में आप अपना मोबाइल फ़ोन, अपना वॉलेट या फिर छोटी मोटी और चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्यूट से पर्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट शेप के ड्राफ्ट को बनाना है, जिसके लिए मैंने इस पेपर शीट को लिया है, जिसकी विड्थ को मैंने 10 इंच और इसकी लेंथ को मैंने 9 इंच रखा है। अब इसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है। अब ऑन फोल्ड वाली साइड से हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और दूसरी साइड में हमें इस पेपर के सेंटर को निकाल लेना है। मार्किंग करने के बाद अब इस तरह से हल्के हाथों से हमें हार्ट की शेप को ड्रॉ कर लेना है और इस ड्राइंग पर ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हार्ट शेप का ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। इस बैग को बनाने के लिए हमने इस सुपर सॉफ्ट फैब्रिक का यूज किया है। अब इस मेन फैब्रिक को रॉन्ग साइड्स की तरफ से रखते हुए हार्ट की शेप को इसके ऊपर रखकर मार्किंग कर देनी है। मार्किंग करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने फैब्रिक के दो पार्ट को कट किया है और साथ में हमने लाइनिंग के भी दो पार्ट को कट किया है। अब मेन फैब्रिक के एक पार्ट को लेना है और इसकी राइट साइड नीचे की तरफ और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से रख लेना है। अब एक लाइनिंग के पीस को लेंगे, इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ और रॉन्ग साइड नीचे की तरफ रखते हुए इसे मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब बैक की टॉप साइड पे हमें इस तरह से दो मार्क कर लेने हैं और इस मार्क से उस मार्क तक हमें स्टिच लगा लेनी है और दोनों मार्क का बीच वाला पोर्शन हमें ओपन रखना है, वहां पर हमें स्टिच नहीं लगानी है। मेन फैब्रिक से लाइनिंग को अटैच करने के बाद अब हमें फाइबर कॉटन को लेना है। फाइबर कॉटन वो होती है जिसे सॉफ्ट टॉय में भरा जाता है। अब इस कॉटन को थोड़ा थोड़ा सा करके हार्ट शेप के अंदर, जहाँ पे हमने गैप छोड़ा था, वहां से इस तरह से अंदर फिल करते जाएंगे। इसके अंदर हमें इतनी कॉटन फिल करनी है जिससे कि इसका शेप फ्लैट रहे, ये ऊपर की तरफ उभरे नहीं। कॉटन को फिल करने के बाद अब जो ये गैप है इसको हमें स्टिच लगाकर अच्छी तरह से क्लोज कर देना है। तो इस तरह से ये एक पार्ट बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद अब हमें जिप को लेना है। इस जिप को हमने 8 इंच में कट किया है। अब बैक के एक पार्ट को लेना है और सेंटर से इंची टेप रखते हुए इसका नीचे तक हमें मेजरमेंट ले लेना है। अब हमें बैक के साइड में लगाने के लिए पट्टियों को रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक से एक पट्टी को कट किया है, जिसकी लेंथ को मैंने 14.5 इंच रखा है और इसकी विड्थ को हमने 2 इंच रखा है। सेम मेजरमेंट की हमें एक पट्टी को और कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन दो पट्टियों को कट करके रेडी कर लिया है। अब हमें इनके अकॉर्डिंग इनकी लाइनिंग को भी कट कर लेना है। इनकी कटिंग के बाद अब हमें जिप से इन पट्टियों को अटैच करना है। इसके लिए मैंने जिप को इस तरह से राइट साइड में रखा है। अब मैं मेन फैब्रिक वाली एक पट्टी को लूंगी और इसको इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रख देना है और लाइनिंग वाली पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए ऊपर की तरह यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने इस पट्टी को जिप के एक साइड में अटैच कर लिया है। अब जिप के दूसरी साइड में पट्टी को जॉइंट करने से पहले हमें जिप में जिप लॉक को डाल लेना है। उसके बाद ही हमें दूसरी साइड में पट्टी को अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने जिप के दोनों साइड में दोनों पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब जो साइड की पट्टियों में जिप से एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको काट करके अलग कर देंगे और ये कटिंग हमें दोनों साइड की पट्टियों में करनी है। अब जिप को सेंटर से फोल्ड करते हुए दोनों साइड में हमें मार्क लगा लेना है। जिप का सेंटर निकालने के बाद अब हमें बैक के एक पार्ट को लेना है और जिप के सेंटर मार्क को हार्ट के सेंटर से मिलाते हुए यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है। इस तरह से मैंने साइड की पट्टियों को बैक के इस पार्ट से अटैच कर दिया है। अब मुझे बैक के दूसरे पार्ट को लेना है और ऊपर की सेंटर वाली मार्किंग से
सेंटर वाली मार्किंग को मिलाते हुए इस तरह से मुझे इस पार्ट को भी इन पट्टियों से अटैच कर लेना है। इन दोनों पार्ट को अटैच करने के बाद अब जो नीचे वाली पट्टियां हैं, नीचे वाली पट्टियों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर हम इसमें स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे काट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ पर हमने लाइनिंग के फैब्रिक से एक लंबी पट्टी को कट किया है। इस पट्टी से हम इस बैग की अंदर की जितनी भी स्टिच है उसको कवर करेंगे। इस पट्टी को इस तरह से मैंने बैग के एक साइड में अटैच कर दिया है। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए, मैंने बैग के अंदर की जितनी भी स्टिचेस थी उसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक को अटैच कर दिया है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब इसे सीधी तरफ हमें टर्न करना है। तो यहाँ पर इस हार्ट शेप पर्स की बॉडी बनकर रेडी हो गई है। अब इस पर्स को होल्ड करने के लिए हमें इसमें एक हैंडल को अटैच करना है। अब हमें अपने बीड्स वाले बॉक्स को लेना है। इस पर्स के हैंडल को बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ बिग साइज के और कुछ स्मॉल साइज के पर्ल का यूज करने वाली हूँ। हैंडल में मुझे पर्ल के साथ में फैब्रिक को भी अटैच करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक के एक पीस को कट कर लिया है, जिसकी लेंथ को 13 इंच और विड्थ को 4 इंच रखा है। अब एक बहुत ही मजबूत धागे को लेना है और इसे निडल में इंसर्ट कर लेना है। अब इस बैग के साइड से जहाँ पर जिप को अटैच किया था वहां से इस धागे को निकालते हुए अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। अब एक बिग साइज के पर्ल को इंसर्ट करना है, उसके बाद एक स्मॉल साइज के पर्ल को इंसर्ट करना है। इस तरह से हमें 4 बिग साइज के पर्ल को इंसर्ट करना है और 4 स्मॉल साइज के पर्ल को इंसर्ट करना है। अब इस फैब्रिक के पीस को लेना है और इसको इस तरह से रोल करते हुए यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। पर्ल के साथ में इसको यहीं पे अच्छी तरह से पक्का करने के बाद इसको रोल करते जाएंगे और आगे तक सिलते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को रोल करते हुए अच्छी तरह से सिल लिया है। अब मुझे 4 बिग साइज के पर्ल और 4 स्मॉल साइज के पर्ल को इंसर्ट करने के बाद इसको यहाँ से बैग से अटैच कर देना है और अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। तो इस तरह से कुछ पर्ल और फैब्रिक का यूज करके मैंने इस बैग के हैंडल को बना दिया है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये बैग बनकर हो गया है रेडी। इस तरह के पर्स वेस्टर्न ड्रेस के साथ में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए goodbye।